अरे मैं कहाँ आ फसी, अरे फसी, आपे बचा लो तुसी। रोना आवे हसी, अरे हसी, आपे बचा लो तुसी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त है। संडे की एक लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके साथ, आप सबके पास और तड़कता-भड़कता कुछ वाईटी के धमाकेदार न्यूज़ के साथ आज की ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और फिर तसल्ली से पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान ध्यान से आपको सुनना ही पड़ेगा, तो ही आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये सोच आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये कैसा गाना था और ये क्यों मैं गा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही सोच है आपका। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वाईटी पे एक जो है बहुत ही गंदी फैमिली है जो सबको टारगेट करती रहती हैं, सबके खिलाफ एफआईआर वगैरह करने की बातें करते हैं और उनको सपोर्ट करते हुए, उनके प्रति अपना प्यार जताते हुए, उनकी एक बहुत बड़ी अंधभक्त उनकी एक फ़ैन जो है आप सबको पता ही है, जो अपने आप को मतलब बोलती हैं कि वो किसी बड़े नोबल प्रोफ़ेशन में जुड़ी हुई हैं। ख़ैर, तो उनकी अभी ये सिचुएशन आन पड़ी है कि आपे बचा लो तुसी, ये मैं कहाँ आके फँसी। हाँ, तो ये ऐसा सिचुएशन क्यों आन पड़ा? अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एफआईआर की कॉपी लग गई है और उस कॉपी में लगे थे 5 लोगों के नाम और 5 लोगों में से एक नाम ऐसा था जिनको आप सब जानते हैं वाईटी पे, जो कि न्याय की देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो उन्होंने अपने साइड से क्लियरिटी माँगा था कि भाई अगर मेरा नाम है तो क्लियरली बोल दो और मुझे क्लीयरेंस चाहिए और अगर वास्तव में ही वो मेरा नाम है, तो फिर मैं अपने साइड से भी लीगल एक्शंस लूँगी, ठीक है? तो ये बात सुनकर ये जो सपोर्टर मतलब बिग फैन मैं बता रही हूँ इनको, जो समाज सेविका हैं, तो ये बिग फैन है उस फेक फैमिली की। तो इन्होंने लाइव आकर अपने साइड से चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि भाई मुझे ना पूछो, मुझसे कोई मत जवाब लेने आओ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन्होंने बोला है कि इन सब चीज़ों में इनका कोई से नहीं है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि केस और एफआईआर जो भी आप कह लीजिए, ये सभी चीज़ें जो हुई है, ये हुई है उस फेक परिवार के तरफ से, तो इनका इसमें कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये इन्होंने परसों अपने लाइव में बोला था। हालाँकि कल वक़्त बदल गए, जज़्बात बदल गए, हालात बदल गए और एज़ यूजुअल स्टेटमेंट भी बदल गए। जी हाँ, कल फिर इन्होंने अपने लाइव से उसके बाद मैं बता रही हूँ, इन्होंने अपने लाइव से एक बार दोबारा से कल सुबह-सुबह इनका जो एक लाइव लगा था, उसमें भी और फिर इनके रात वाली लाइव में भी इन्होंने कहा है अपने पैनल से कि भाई जो भी 7-8 लोगों के बारे में बात चल रही है कि नॉट ओनली 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, बल्कि 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो एक नाम छोड़कर मतलब जिनके घर में ये लोग धावा बोले थे, उस लेडी को छोड़कर बाकी सबका नाम ये हटवा देंगी। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो लेडी है, ये अपने आप को उस परिवार की मानी हुई बिटिया बताती है कि ये उस घर की लाडो है, ठीक है? तो जब कोई अपने आप को किसी एक परिवार का हिस्सा समझने लगती है या एक परिवार का हिस्सा मानती है अपने आप को और उस परिवार की बेटी बताती है, तो उनके भी तो अपने चॉइस, अपने ओपिनियंस का थोड़ा बहुत तो अहमियत होना ही चाहिए उस परिवार वालों के लिए। क्या बोलते हैं आप? सही बोल रही हूँ ना मैं? एक तरफ़ा थोड़ी ना रिलेशन होता है। बट अफ़सोस, यहाँ पे एक साइड मतलब वन साइडेड ही प्यार, वन साइडेड ही डेडिकेशंस, वन साइडेड ही सपोर्ट दिख रहा है, जो कि इस लेडी मानी हुई बिटिया की तरफ से हो रहा है।
ठीक है? इन्होंने जो बोला कि भाई मैं वो एक नाम को कतई नहीं माफ़ करूँगी, एक नाम को छोड़ के, बाकी सभी नामों को मैं हटाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन इसी बात का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए वहाँ पे बड़े भैया प्रकट हो गए भूत बन के। अरे बाप रे! भूत! जी हाँ, भूत बन के प्रकट हो गए और प्रकट होके सीधा-सीधा ख़ारिज करते हुए कहा, किसी का भी नाम नहीं हटेगा। ठीक है? मतलब उनकी बातों का कोई भी वैल्यू ना देते हुए उन्होंने अपना तगड़ा स्टेटमेंट दे मारा मुँह पे ओपन पैनल पे। ठीक है? कि भाई जिसका भी नाम एफआईआर हुआ है उसका नाम नहीं हटेगा। हालाँकि उन्होंने एक धमाका तो और भी किया है कि शायद पीछे से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटन अपॉलॉजी माँग चुके हैं उनसे। तो वो लोग कौन हैं? पहले तो ये पता लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अगर ये बड़े भैया सच बात बोल रहे हैं, ठीक है? तो फिर जो इंसान किसी का प्राइवेट चैट आकर वाईटी पे इस तरीके से रिवील कर देता है सिर्फ़ अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए, उन्होंने आज तक उस एपोलॉजी लेटर का क्यों नहीं कोई क्लिप या कोई स्क्रीनशॉट या कोई फ़ोटो उन्होंने नहीं अपलोड किया अभी तक? भाई जब एफआईआर की कॉपी टंग सकती है, जो कि इल्लीगल है, जब एफआईआर की कॉपी लग सकती है, तो ये तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हुआ। उस परिवार के लिए कि जिन लोगों को वो परास्त करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके तरफ से माफ़ीनामा आया है। तो उस माफ़ीनामा को तो छाप देना चाहिए था इनके चैनल से, बट ऐसा कुछ भी नहीं आया है। बस मुँह बोली बड़ी-बड़ी बातें आ रही है कि पीछे से लोग इनसे माफ़ी माँग रहे हैं। क्या लगता है बहनों आपको कि ये सही बात बोल रहे हैं? अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता तो क्या दोबारा से वो लोग आकर लाइव लगाते और इस परिवार को लेकर बातें करते? ख़ैर मुझे तो नहीं लगता ये हर बार की तरह फिर से एक कोई गोली देकर गए हैं अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स को और इनकी व्यूअर्स सच में बहुत भोली है, ये तो मैं भी मानती हूँ। तो इसके बाद चलिए बहुत सारी चीज़ें और हुआ है उस पे मैं आती हूँ और एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, ये जो अपने आप को उस परिवार की बेटी मानती है, सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉटर, इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिखाया, बट अब ये थोड़ी-सी अकेली हो गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है? एक तो बिहेवियर फॉल्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए हर कोई अगर आपके सपोर्ट में आ रहा है, आपके सपोर्ट में लड़ रहा है, आपके साथ कदम से कदम मिला के आपको मोरल सपोर्ट दे रहा है, तो उस सपोर्ट का ऑनर करना चाहिए, भले वो कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है ऑन वाईटी अब देखिए पीठ पीछे क्या हो रहा है, ये इस पे हम बात नहीं करते हैं। ऑन वाईटी जो दिख रहा है, हम सिर्फ़ उसी पे बात करते हैं। तो ऑन वाईटी कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि सपोर्ट के टाइम पे सपोर्ट और वक़्त निकल जाते ही लात पड़ जा रही है इनके खुद के सपोर्टर्स को। ख़ैर एक बात और आया था वाईटी पे कल कि जो इन इस परिवार के सपोर्टर में से भी 1-2 के नाम उस एफआईआर में है। ख़ैर इस पे तो मैं भी पुष्टि नहीं करती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगा सुनकर भी कि भाई नहीं हो सकता है ये। क्योंकि वो अगर किसी के सपोर्ट कोई लोग अगर एक तो इस परिवार को सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है? मतलब चैनल वाले। उसके ऊपर जो 1-2 चैनल वाले हैं जो अंधा सपोर्ट करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ और पता नहीं इनके एक बार पैनल आ जाना, एक बार इनके कमेंट्स कर देना नीचे कि भाई उनके कमेंट्स देखकर और हज़ार लोग हमें व्यूज़ दे देंगे। इन सब लालच में शायद करते भी होंगे। अब अगर उनके ऊपर भी एफआईआर कर लिया तो भाई तो मतलब खाएगा क्या और निचोरेगा क्या और नहाएगा क्या? मतलब वही हाल हो जाएगा ना फिर। तो इसी बात पे मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं रख रही हूँ अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि जो भी है वो अफ़वाह ही ऐसा उड़ा था कल। तो इसी चीज़ को क्लियर करते हुए ये जो सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉटर हैं, इन्होंने बोला है कि भाई जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो वो मुझे मत करो और खुद ही नकारते हुए सबको अपने से दूर कर रही हैं और बहुत ही मिसबिहेव भी इनके तरफ से देखने को मिला है। ख़ैर कुछ ना कुछ तो अंदर ही अंदर हो ही रहा है। बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि किसी भी गलत इंसान को या किसी भी गलत सिचुएशन परिस्थिति को आप ज़्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं कर सकते।
थोड़ा-सा भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ किसी इंसान के अंदर होता है ना, तो कभी न कभी वो इंसान खुद उस चीज़ में फँसता चला जाता है और वो खुद ये चीज़ फ़ील करता है, रियलाइज़ करता है कि शायद उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तुरुप का इक्का एक पत्ते की तरह यूज़ किया जा रहा है, उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जो कि ऑन व्हाइट ही दिख भी रहा है। उनको सिर्फ़ एक नौकर की तरह, उनको सिर्फ़ एक मतलब भाड़े की टट्टू की तरह यूज़ किया जा रहा है और वो भली-भाँति यूज़ हो भी रही हैं। मेबी यूज़ होना चाहती हैं, इस वज़ह से यूज़ हो रही हैं। ख़ैर, ये तो हर किसी का पर्सनल हो गया। अब इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या राय है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी इन सब चीज़ों में परेशान हो रहे हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि पब्लिक जो है, व्यूअर जो हैं, भोली-भाली जनता जो है, वो इन सब एफआईआर, लीगल और इन सब पुलिस, कोर्ट कचहरी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम वाईटी। और ये जो चीज़ें हैं, अगर आप ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा दूसरे-दूसरे व्लॉगर्स पे भी स्विच कर जाइए। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो हैप्पी-हैप्पी व्लॉग्स डालते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल व्लॉग्स अपलोड करते हैं। उनको देखा करिए, जहाँ से आपको स्ट्रेस मिले यहाँ पे जाकर अपना इमोशंस और अपना डाटा जो है वो वेस्ट मत करिए। क्योंकि जहाँ पे आप इमोशंस वेस्ट कर रहे हैं, उनका आपके लिए कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रखता। तो ख़ैर इसी उम्मीद के साथ कि एक टाइम के बाद ये जो जनता अभी थोड़ा-थोड़ा जागरूक हो रही हैं, धीरे-धीरे उनको सभी चीज़ें पता चलेंगी और उनका सपोर्ट सही व्लॉगर को, सही नीडी इंसान को मिलेगा और ऐसे फ़ेक जो व्लॉगर्स हैं, इनसे उनका सपोर्ट हटेगा। ख़ैर एक बहुत बड़ी यूट्यूबर और है व्लॉगर जो कि बहुत फ़ेक और बहुत ज़्यादा फ़ेक चीज़ें कर रही हैं और बहुत मतलब धड़ल्ले से एक्सपोज़ हो रही हैं। उनके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप नए हैं और पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।